दोस्तों, अगर आपने द ग्रेवयार्ड हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली और बुल्ली शॉन को भूत समझकर उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन जब शॉन गुल्ली के करीब आता है तो गुल्ली शॉन को स्मैक लगा देता है और फिर दोनों कब्रिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। और इधर चुड़ैल शॉन को अपनी पार्टी का आदमी समझकर कैच कर लेती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों ने कब्रिस्तान से बाहर आने के बाद कब्रिस्तान का गेट बंद कर दिया और जब अंदर उस चुड़ैल को देखा जो शॉन को अपनी गोद में उठाए हुए थी, जिसे गुल्ली और बुल्ली कब्रिस्तान का भूत समझ रहे थे। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली दोनों की हालत खराब हो गई। गुल्ली को लगा जिसको इसने स्मैक लगाई है वो तो चुड़ैल का बच्चा है और अब चुड़ैल इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने चुड़ैल के बच्चे को मारा है। और तभी चुड़ैल शॉन को नीचे उतारती है और वो वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन भाग नहीं सकता क्योंकि चुड़ैल उसके पास खड़ी है। शॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे भी तो क्या करे। अगर शॉन गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है तो वो उसे भूत समझकर भाग जाते हैं, और अगर शॉन सर से कद्दू हटा देगा तो चुड़ैल उसे मार डालेगी, क्योंकि सर पे कद्दू लगा होने से चुड़ैल शॉन को अपनी पार्टी का आदमी समझ रही है, इसलिए चुड़ैल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। और फिर चुड़ैल शॉन को इशारा करके कहती है, जाओ उन दोनों को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। और फिर क्या था, शॉन को वहाँ से भागने का मौका मिल गया और शॉन भी तो यही चाहता था कि उसे चुड़ैल से दूर जाने का मौका मिल जाए। और मौका मिलते ही फौरन अपना पॉटी बॉय शॉन दुम दबाकर वहाँ से भागा, लेकिन जैसे ही गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को अपनी तरफ आते हुए देखा, दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। और अपना पॉटी बॉय शॉन बस गेट के पास पहुँचने ही वाला था कि अचानक पत्थर से ठोकर खा के वो नीचे गिर पड़ा और उसके सर पे फंसा हुआ कद्दू भी निकल गया। गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो अपना पॉटी बॉय शॉन है और हम इसे चुड़ैल का बच्चा समझ रहे थे। गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को पहचान लिया है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन चुड़ैल ने भी शॉन को पहचान लिया है और अब शॉन की खैर नहीं, क्योंकि चुड़ैल पर भूत सवार हो चुका है। वो गुस्से से लाल होकर शॉन की तरफ आगे बढ़ती है और अपना पॉटी बॉय शॉन अभी भी कब्रिस्तान के अंदर फंसा हुआ है। वो सीधे उठकर गेट की तरफ भागता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट किसने लॉक कर दिया। शॉन चिल्लाता है, जल्दी गेट खोलो। गुल्ली और बुल्ली फौरन शॉन की मदद के लिए आते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। और इधर वो झूमती हुई आदमखोर चुड़ैल शॉन की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है और इस तरफ गुल्ली और बुल्ली गेट खींच कर थक चुके हैं, लेकिन गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली ने कहा, ये मुझे इसी चुड़ैल का काम लग रहा है, भागो शॉन, वो तुम्हारे पीछे है, तुम डरो मत, हम भी अंदर आ रहे हैं। शॉन ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो चुड़ैल शॉन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। शॉन डर के मारे गेट के ऊपर चढ़ गया, लेकिन शॉन को कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैल शॉन को पकड़कर अपने साथ कब्र के अंदर ले जाएगी। जैसे ही चुड़ैल शॉन के करीब पहुंची, शॉन ने जूते मार मार कर चुड़ैल का मुंह लाल कर दिया और फिर भागता हुआ चुड़ैल के पास चला गया। और इधर अपना बुल्ली भी कब्रिस्तान के अंदर आ गया और वो भी सीधे भागते हुए चुड़ैल के पास चला गया। आखिर ये लोग करने क्या जा रहे हैं और ये अपना गुल्ली कहाँ चढ़ा हुआ है। लगता है गुल्ली बुल्ली और शॉन मिलकर चुड़ैल से बदला लेने वाले हैं। गुल्ली के एक इशारे पर बुल्ली और शॉन ने अपना काम शुरू कर दिया। गुल्ली ने चुड़ैल से कहा कि तुमने हम लोगों को बहुत परेशान किया है और अब ये लोग मजा चक्कू। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने मिलकर चुड़ैल की बैंड बजा दी और अब ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली पर हमला करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगी। चुड़ैल की बैंड बजाने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां से भाग निकले। इन तीनों को जल्दी ही कब्रिस्तान से बाहर निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं कब ये चुड़ैल उठकर खड़ी हो जाए। गुल्ली तो आसानी से कब्रिस्तान से बाहर आ गया, लेकिन पॉटी बॉय के बाहर आने से पहले ही वो चुड़ैल पॉटी बॉय शॉन की तरफ लपकी, लेकिन अपना पॉटी बॉय बिना पॉटी छोड़े ही कब्रिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। और फिर तीनों वहां से दुम दबाकर भाग निकले और वो चुड़ैल गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों को देखती रह गई। कुछ देर बाद गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर अपने घर पहुंचे। बारिश काफी तेज हो रही थी। तीनों घर जाकर आराम करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि चुड़ैल गुल्ली बुल्ली का घर जानती है, इसलिए घर में जाकर आराम करना खतरे से खाली नहीं है, जब तक कि वो चुड़ैल कब्र के अंदर बंद ना कर दी जाए। इसलिए गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों बाबा को बुलाने जा रहे हैं। तीनों एक एक करके गाड़ी में बैठे और आज अपना पॉटी बॉय शॉन गाड़ी चलाएगा। शॉन ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों बाबा को बुलाने चल दिए। आधी रात गुजर चुकी है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है।
और इसी का फायदा उठाते हुए शॉन तेज गाड़ी चलाते हुए कुछ ही देर में बाबा के पास पहुंच गया। घर के करीब पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन ने देखा कि बाबा अपने घर से बाहर आग जलाकर बैठे हुए हैं। बाबा ने भी इन तीनों को आते हुए देख लिया है। बाबा इन तीनों को देखकर मुस्कुराने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी मुस्कुराते हुए बाबा की तरफ चल दिए। बाबा ने तीनों से पूछा, तुम लोग इतनी रात में भीगते हुए कहाँ से आ रहे हो? आओ अंदर आकर आग के पास बैठो। गुल्ली बोला, बाबा आप पुराना कब्रिस्तान जानते हैं ना, हम वहीं से अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं सिर्फ अपना पार्सल लेने वहाँ गया था बस, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। गुल्ली बोला, वो अभी भी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। शॉन बोला, वो बहुत खतरनाक है, उसने मुझे कब्र के अंदर खींच लिया था। बाबा कहने लगे, तुम लोग डरो मत, अब तुम लोग कब्रिस्तान से बाहर आ चुके हो, अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस अब दोबारा उस कब्रिस्तान के करीब मत जाना। गुल्ली बोला, अरे बाबा वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, वो हमारे घर तक आ चुकी है, उसने हमारा घर देख लिया है और वो शॉन की पुंगी बजाने के चक्कर में लगी हुई है। अगर शॉन उसके हाथ लग गया तो 2 मिनट में इसकी पुंगी बजा देगी वो। बाबा ने कहा, ठीक है तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी की तरफ चल दिए और बाबा अपने घर के अंदर चले गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी में बैठकर बाबा का इंतजार करने लगे और कुछ ही देर में बाबा अपनी जादुई छड़ी लेकर घर से बाहर निकल आए और गाड़ी की तरफ आगे बढ़ गए। गाड़ी के करीब पहुंचते ही बाबा की हीरोपंती चालू हो गई। वो ऊंचा कर गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए। शॉन ने गाड़ी स्टार्ट की और बाबा को लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। गुल्ली बुल्ली और शॉन की नज़र बाबा की जादुई छड़ी पर है। कोई नहीं जानता कि बाबा इस छड़ी से चुड़ैल का क्या करने वाले हैं। ये तो कब्रिस्तान जाने के बाद ही पता चलेगा। अपना पॉटी बॉय शॉन तेज स्पीड के साथ बाबा को लेकर कुछ ही देर में पुराना कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान पहुंचने पर बाबा ने देखा वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उन्हें गुल्ली और बुल्ली बता रहे थे। बाबा गाड़ी से नीचे उतरे और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। गेट के करीब जाकर बाबा ने देखा वहां तो कोई चुड़ैल नहीं है। तभी गुल्ली बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा ये गेट चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से लॉक कर दिया है। गुल्ली बोला, हमें गेट के ऊपर चढ़कर अंदर जाना होगा। बाबा ने आगे बढ़कर गेट खोलने की कोशिश की और जब गेट नहीं खुला तो बाबा की खोपड़ी घूम गई। बाबा गाड़ी में जाकर बैठ गए। बाबा ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे बैक करने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सब देख रहे थे कि बाबा आप क्या करने वाले हैं। और फिर अचानक बाबा ने टक्कर मारकर पूरा गेट उठा दिया। बाबा की इस हीरोपंती के चक्कर में शॉन गाड़ी के नीचे गिर पड़ा। गुल्ली बुल्ली फौरन भागते हुए आया और शॉन को उठाया और फिर चारों आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद बाबा ने गुल्ली से कहा, गुल्ली तुम तो कह रहे थे कि वो चुड़ैल कब्रिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। गुल्ली ने कहा, बाबा हम लोग जब यहाँ से गए थे तो वो चुड़ैल वहाँ खड़ी हुई थी और वो रहा उसका घर, वो उसी कब्र के अंदर रहती है। तभी शॉन चिल्लाते हुए बोला, वो रही चुड़ैल, वो कब्र से बाहर निकलने वाली है। सब लोग चुड़ैल की तरफ देखने लगे। बाबा ने जैसे ही चुड़ैल की तरफ देखा उसकी तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन चुड़ैल ने जैसे ही बाबा को देखा वो वापस कब्र के अंदर चली गई। लेकिन बाबा ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकालने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों डरे हुए थे कि कहीं वो चुड़ैल बाबा को अंदर ना खींच ले, लेकिन तभी बाबा ने उस चुड़ैल को खींचकर बाहर निकाल लिया और फौरन उसे सबमिशन मूव STF लगा दिया। STF लगते ही चुड़ैल का दम घुटने लगा और वो चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में उसने गिव अप कर दिया तो बाबा ने उसे छोड़ दिया। बाबा जैसे ही उठकर खड़े हुए तो उस चुड़ैल ने बाबा को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से बाबा दूर जाकर गिरे। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास पहुंचे। तीनों को लगा कि शायद बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तभी बाबा उठकर बैठ गए। अरे ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया। लगता है चुड़ैल का आखिरी वक्त आ गया है। चुड़ैल के पास पहुंचते ही बाबा ने चुड़ैल की धुलाई चालू कर दी। उसके दोनों हाथ पकड़कर उस पर घूसों की बरसात कर दी। इतनी धुलाई तो अब तक चुड़ैल की किसी ने नहीं की होगी। चुड़ैल को पटकने के बाद बाबा ने जब ऊपर देखा तो गुल्ली और बुल्ली भी चुड़ैल की धुलाई करने के लिए तैयार थे। ये दोनों पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही बाबा ने गुल्ली को जंप मारने का इशारा किया तो फौरन ही पॉटी बॉय शॉन ने भी गुल्ली को जंप मारने का इशारा कर दिया और इस तरह दोनों ने चुड़ैल के ऊपर हाई फ्लाई जंप लगा दी। गुल्ली बुल्ली और बाबा से सुताई करवाने के बाद चुड़ैल चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी तो बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो स्पीयर लगा दूंगा। वार्निंग देने के बाद भी जब चुड़ैल नहीं रुकी तो बाबा ने दौड़ लगा दी। वैसे भी अपने बाबा इस दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं। चुड़ैल के करीब पहुंचते ही बाबा ने उसे स्पीयर लगा दी। स्पीयर लगते ही चुड़ैल अपना पेट पकड़कर बैठ गई और बाबा अपना हाथ उठाकर जीत का जश्न मनाने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी इस जश्न में शामिल हो गए, लेकिन तभी शॉन ने इशारा करते हुए बाबा से बताया, बाबा वो चुड़ैल खड़ी हो गई है। बाबा जैसे ही पलटे चुड़ैल ने हमला कर दिया, लेकिन बाबा ने सुपर पंच मार दिया। सुपर पंच पड़ते ही चुड़ैल घिसटती हुई दूर जाकर गिरी।
बाबा ने फौरन अपनी जादुई छड़ी उठाई और दौड़ते हुए चुड़ैल के पास पहुंचे और उसे पत्थर का बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आप गुल्ली गुल्ली की और नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।